हेलो फ्रेंड्स। तो लीनियर अलजेब्रा का ये लेक्चर नंबर 9 और मैट्रिसेस का भी लेक्चर नंबर 9 है। और आज के लेक्चर में हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है पहला क्वेश्चन ये है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that a into adjoint of a is equal to मैट्रिक्स है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, then determinant of adjoint of a is equal to what। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फार्मूला एक बताया था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, जहां पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा, और एक फॉर्मूला हमने और भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई को अगर हम लोग जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे अगर, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0, है ना। या आप यहाँ से देखिए जो मैट्रिक्स दी हुई है आपको, इसमें से अगर हम लोग 4 कॉमन कर लें तो ये मैट्रिक्स कैसी बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो निश्चित रूप से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, ये हमने कहां से पाया, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, फार्मूला होता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई से इसको कंपेरिजन करेंगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का जो फार्मूला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो हमने ये लगाया हुआ पाई, ये लाइन लगाई हुई डिटर्मिनेंट के लिए लगाया हुआ, मॉडुलस के लिए नहीं लगा हुआ है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमसे पूछा जा रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 माइनस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का a का स्क्वायर हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने अभी निकाला कितना, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड a इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन देखने में लेंदी लगता है, बट अगर आपको फार्मूले में अच्छी कमांड है और जिस तरीके से हमने जो थ्योरी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाई उसको आपने अच्छे से समझ लिया, तो निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, हमारा जो पहला फार्मूला हमने लिखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो डिटर्मिनेंट लिखा गया है और फिर क्या लिखा गया है, एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ, और फिर क्या लिखा गया है, या इसको देखते हुए देखिए डिटर्मिनेंट तो ये हो गया बाहर वाली चीज, फिर ये पहले वाला एडजॉइंट से मैच कर गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में ए को हम रिप्लेस कर देंगे, ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर दें। हम लिखेंगे रिप्लेसिंग, इस फार्मूले में अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग ए बाई, ए को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो देखते हैं क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, और ए के जगह पे हमको क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख देते हैं इसको। तो क्या मिलेगा फार्मूला, यहाँ पे भी हम ए को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, किससे रिप्लेस करेंगे, एडजॉइंट ऑफ, किससे, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, और इसकी पावर कितना, n माइनस वन, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2/2 है। तो 2 यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 माइनस वन कितना हो जाएगा, 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन, अब हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए फिर से इस फार्मूले में अगर हम लोग ए के जगह पे देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, एडजॉइंट पहला वाला एडजॉइंट मैच करेगा। अब हम लोग ए को किससे रिप्लेस कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, तो क्या आएगा बताइए, इस फार्मूले में दोबारा हम लोग ए को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर से। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन, और n कितना 2 है, 2 माइनस वन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब बात आ गई एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, फिर से इस फार्मूले से आप मैच करवाइए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ, और ए को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, ए स्क्वायर से। तो राइट हैंड साइड में कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन, n कितना 2 है, तो 2 माइनस वन कितना आएगा, 1 आएगा। अब बात आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। कैसे, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके पावर करिए,
या किसी मैट्रिक्स का पावर लेकर डिटर्मिनेंट करिए, रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। तो ये ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट ले रहा था, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, if a is equal to 1 minus 1 1 0 2 minus 3 2 1 0 and b is equal to adjoint of a and c is equal to 5 times a, then determinant of adjoint of b divided by determinant of c is equal to what? ऑप्शन है 1 5 25 और 125। आप चाहे तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको जो है आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं और अपने आंसर को मैच करवा सकते हैं। तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन है कि इफ a is equal to this and b is equal to adjoint of a and c is equal to 5 of a, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। मुझे निकालना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना निकालना है, डिवाइडेड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ c निकालना है। ध्यान रखिएगा, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मॉड नहीं है, मैट्रिक्स का मॉड नहीं निकाला जाता है, बल्कि मैट्रिक्स का क्या निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बी किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ, है ना, एडजॉइंट ऑफ, और बी की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, बी की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे बी की जगह क्या रख दिया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और सी किसके बराबर है, 5a के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी, या उसी प्रॉपर्टी से जो हमने फार्मूला में लिखा था, क्या लिखा था हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। यहां से अगर हम लोग बात करें तो ए को अगर हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे हम ए को किससे रिप्लेस कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, और हमारा n कितना, ऑर्डर कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए अगर इसकी बात करें, ये होल स्क्वायर तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी हो जाएगी, 4। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। ठीक, एक फार्मूला मैंने आपको और भी बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n बाहर आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जहां पे n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और k क्या है, कोई स्केलर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करें 5 स्केलर है, तो इसका मतलब बाहर क्या आएगा, अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये हमारा जो है वो किसके बराबर हो गया, ऊपर वाली चीज किसके बराबर हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, और नीचे 5 कितनी बार बाहर आएगा, या ऑर्डर कितना 3 है, तो 5 क्यूब बाहर आ जाएगा, 5 क्यूब बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको कैंसिल करेगा, तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब बचेगा हमारे पास, और नीचे क्या बचेगा, 125। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर वैल्यू की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग यहां से निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 1 इंटू, है ना, 1 इंटू इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, कितना होगा 0 और माइनस माइनस +3, कितना हो गया +3। हम फर्स्ट कॉलम के नाम एक्सपेंड करें, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 2 इंटू प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 का क्यूब और नीचे है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज 11, देन द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर्स विल बी व्हाट। तो क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, उसका डिटर्मिनेंट कितना हमको गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर्स। देखिए अगर हम लोग बात करें तो एक थ्योरम होता है, बस इसी थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड है। अगर हम लोग जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पे है A31 A32 और A33। ठीक है,
3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट सपोज, इसके डिटर्मिनेंट को सपोज हमने किससे डिनोट किया, डिटर्मिनेंट आप ए से डिनोट किया, ठीक है, या डेल्टा से डिनोट किया, जिससे भी आप करना चाहें। अब एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं हम इसके कोफैक्टर्स की। यहाँ पे a11 के जगह हम लिख देते हैं इसका कोफैक्टर a11, a12, a13, फिर यहाँ पे a21, ठीक है, a22, a23, और यहाँ पे लिखा मैंने a31, a32 एंड a33, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स बनाई, इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स मैंने बनाई। सपोज मैंने इसको लिखा b, तो अगर हम b का डिटर्मिनेंट निकालें, मतलब जो मैट्रिक्स गिवन है उसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें, तो ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। कितना आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। दिस इज द थ्योरम, ठीक है। तो हमारी कोई भी मैट्रिक्स होगी, उसके कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, जहां पे n क्या ऑर्डर है, फिलहाल ऑर्डर 3 है, तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब कहा जा रहा है कि देन द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट फाउंड बाय इट्स कोफैक्टर। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी है उसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर पूछ रहे हैं, मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इन्होंने कितना दे रखा है, 11, तो 11 की पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 121 इंटू 121, तो 1331 इंटू कितना हो जाएगा, 11, तो 11 बन जाए, 11 बचा 1, 11 3 33 और 1, तो कितना होगा 34, बचा कितना 3, 11 3 33 और 3 6 हो गया, और यहाँ 3 और यहाँ पे 14641, 14641 का मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक मैट्रिक्स ऐसी बनाएं जो गिवन मैट्रिक्स है, उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स अगर हम बनाएं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, पहले वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर कितना होता है, n-1 होता है। दिस इज द थ्योरम। अगला हमारा क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज व्हाट। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये थ्योरम मैं करवा चुका हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, इसके किसकी बात करें, डिटर्मिनेंट की बात करें, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है। अगर मैट्रिक्स कैसी है, ऑड ऑर्डर की है, अगर मैट्रिक्स कैसी है, ऑड ऑर्डर की है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है, 0, और इसका डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, इवन ऑर्डर की है, मैट्रिक्स कैसी है, इवन ऑर्डर की है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बता दूं, यहाँ पे देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे लिख दिया -1। अब देखिए ये इवन ऑर्डर का, इसका ऑर्डर कितना 2/2 है। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। इसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकालना चाहें, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 इंटू कितना हो जाएगा 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जब इवन ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर की होगी, तो उसका डिटर्मिनेंट कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, और अगर ऑड ऑर्डर की होगी तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, तो मैट्रिक्स हमारी ऑड ऑर्डर की है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट कितना है, 0 है। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ए इनवर्स का हमने डेफिनेशन क्या बताया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं क्या, द इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, आप कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इफ a क्यूब इज इक्वल टू 0, किसी मैट्रिक्स का 3 पावर क्या गया, 0 मैट्रिक्स आ गई, देन i प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे x के बराबर है, ये मैट्रिक्स x के बराबर है, x इज इक्वल टू i प्लस a स्क्वायर, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला ऑप्शन i माइनस a। मैं क्या करता हूं, इस x में मैं i माइनस a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी i माइनस a से हम मल्टीप्लाई करेंगे, i प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, i माइनस a, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले i को i में मल्टीप्लाई किया तो i स्क्वायर मतलब कितना हो गया i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, माइनस a को i में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a आएगा, माइनस a को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर आएगा, और माइनस a को माइनस यहाँ हो गया, और a इंटू a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और a क्यूब की वैल्यू हमको कितना गिवन है, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए प्लस a माइनस a से कटेगा, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कटेगा, हमारे पास क्या बचा i माइनस a क्यूब।
और जिसमें से ए क्यूब आपको कितना दिया हुआ, 0 मैट्रिक्स दिया हुआ। इसका मतलब ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो निश्चित रूप से ये इसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, ये इसका क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब हम अगर बात करें कि अगर हम लोग यक्स की अगर बात करें यहां से, तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस ए का इनवर्स हो जाएगा, है ना। यक्स हमारा क्या है, इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स। देखिए डेफिनेशन क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती हो तो इसका मतलब बी किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। और अगर ए की बात करें तो किसके बराबर है, बी इनवर्स के बराबर है। तो यहाँ पर अगर यक्स की बात करें तो ये आई माइनस ए के इनवर्स के बराबर है। और यक्स कौन था, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई माइनस ए का इनवर्स। आई माइनस ए का इनवर्स, इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, विच सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई इज इक्वल टू 0, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है ये, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन ए स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन आई प्लस ए, थर्ड ऑप्शन आई माइनस ए, एंड फोर्थ ऑप्शन इज आई माइनस ए स्क्वायर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। क्या गिवन है मुझे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से मैं यहाँ पे आई को राइट में ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब चूंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन मैंने किया। ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि ए इनवर्स में अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है। और ए इनवर्स को अगर हम यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स इंटू कितना हो जाएगा, ए। और ए इनवर्स ए की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। प्लस अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स और ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए इंटू ए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स। अब देखिए ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो आइडेंटिटी इंटू ए प्लस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ए आएगा, तो ए प्लस आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इनवर्स। इन्होंने पूछा कि ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, तो निश्चित रूप से ए इनवर्स हमारा किसके बराबर आएगा, आई प्लस ए या ए प्लस आई। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन, तो ए प्लस आई लिखें या आई प्लस ए लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई प्लस ए, इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इफ मैट्रिक्स A is equal to 3 minus 2 4 1 2 minus 1 0 1 1 and A inverse is equal to 1 by K adjoint of A, then K is equal to 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए A इनवर्स की बात करें तो A इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो जब यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A लिखा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे K किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर है। तो बस आपको इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है, K आ जाएगा। K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है तो आप इसको फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, कितना होगा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, फिर -1 इंटू सेकेंड रो और ये कॉलम छोड़ दिया मैंने, कितना होगा -2 और -4 कितना हो जाएगा -6। कुल मिलाकर अगर बात करें कितना हो गया 9, और यहाँ से प्लस कितना आ जाएगा 6, 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा 15। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या गिवन है हमको। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इफ A इज इक्वल टू 3 1 -9 -3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इफ A इज इक्वल टू 3 1 -9 -3 देन I प्लस 2A प्लस 3A स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, इसका इनवर्स कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल सा एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, कोई एक सीरीज दी हुई है जिसको ऐड करना फिर उसका इनवर्स निकालना कठिन होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना रीजनिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए आगे ए स्क्वायर आना है, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब आना है, ए क्यूब के बाद A4 आना है। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल के देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। ए स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, ए इंटू ए। ठीक है, ए कितना हमारा है 3 1 -9 -3, फिर से 3 1, ठीक है 3 1 -9 -3, मल्टीप्लाई में कर लेता हूं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 3, और यहां से कितना जाएगा 3 3 9 -9 कितना होगा 0। ठीक है, फिर इसको इसमें करेंगे तो कितना होगा 3 -3 कितना होगा 0।
इसको इसमें करेंगे तो -27 + 27 0, और इसमें करेंगे तो -9 और +9 0। तो देखिए ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो जब ए स्क्वायर जीरो आ गया तो अब इसका मतलब ए क्यूब हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ए क्यूब को क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर हमारा ऐसा मैट्रिक्स है। तो देखिए अगर हम बात कर रहे थे कि ए क्यूब की, तो ए क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर में क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो इंटू ए कितना आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। इसी तरीके से ए4 की बात करें, ए5 की बात करें, सभी जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आगे की सब मैट्रिसेस है ये कितनी हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन है हमको, क्या गिवन था, i + 2a + 3a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी का इनवर्स। तो इसका इनवर्स निकालना है। तो अब सिर्फ इसमें बचा क्या, इसमें बचा i + 2a। ठीक है, i + 2a। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स। क्यों निकालना है, बात समझ गए होंगे। ए स्क्वायर है, अगला टर्म क्या आएगा, ए क्यूब, अगला वाला टर्म क्या आएगा, ए4, अगला वाला टर्म क्या आएगा, ए5, वो सभी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। बस इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स को निकालना पड़ेगा। अगर मैं निकालूं i + 2a मैट्रिक्स की बात करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 1, और 2a मैट्रिक्स इसमें ऐड करना है। 2a मैट्रिक्स हमारी कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगा 6, और 2 की बात करें तो यहाँ 2, यहाँ पे -18, और 2 की बात करें तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना होगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 -18 हो जाएगा, और 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। आइए मैं यहाँ पे इसका इनवर्स निकालता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि i + 2a का इनवर्स अब मुझे निकालना है, तो i + 2a का इनवर्स का मतलब कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, 7 2 7 2 और -18 -5 का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब देखिए ए इनवर्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी। ए इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट की अगर बात कर लें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका कितना होगा, -35, ठीक है, और +36 कितना हो जाएगा, 1। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसका मतलब सिंपली अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दें तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब अच्छा, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, वो भी मैंने आपको बताया था। कि डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, -5, और यहाँ क्या लिखेंगे, 7, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनकी साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ +2 है तो इसको -2 कर देंगे, ये -18 है तो +18 कर देंगे। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो अगर हम बात करें i + 2a के इनवर्स की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, आप समझ ही रहे हैं। ए इनवर्स कितने बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसका हमारा डिटरमिनेंट कितना, 1 है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालना था। एडजॉइंट ऑफ ए इतना आ गया, तो दिस इज इक्वल टू -5 - 2 18 और 7, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शंस में मैच करवाना तो -5 - 2 18 और 7, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 माइनस के 2 1 3 k 0 1 इज इनवर्टिबल फॉर k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। देखिए मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होती है, जब डिटरमिनेंट ऑफ A हमारा क्या हो, नॉन जीरो हो। मतलब मैट्रिक्स हमारे अगर नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन डिपेंड किस पे करता है, डिटरमिनेंट ऑफ A पे डिपेंड करता है। तो आई डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो इसको मैं फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड कर देता हूं। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, तो 1 - 0, तो कितना हो गया, 1। तो 1 इंटू 1 हो गया, फिर 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फिर क्या लिखना है, -k, तो -k इंटू, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, 0 और -k, मतलब कितना हो जाएगा, -k। कुल मिला के हमारे पास कितना मिलेगा, 1 + k²। अब देखिए 1 + k² तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। k की वैल्यू कुछ भी हो, जब उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, तब तो 0 हो ही नहीं सकता है। नेगेटिव होगा तब भी स्क्वायर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 होगा तब भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 हो ही नहीं सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो किसके बराबर आएगा, -s की। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो हमने डेफिनेशन क्या बताई थी, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स यस स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब यस ट्रांसपोज इज इक्वल टू -s। चलिए आगे बढ़ते हैं। And it satisfies the relation s square plus I is equal to 0 where I is the unit matrix, then s into s transpose is equal to what। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
अगर हम बात करें यस इंटू यस ट्रांसपोज की, तो यस इंटू यस ट्रांसपोज की हम लोग क्या रखेंगे, माइनस यस रखेंगे। ये तो माइनस है, स्केलर है हमारा, बाहर आ जाएगा, माइनस वन बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा यस इंटू यस, और यस इंटू यस कितना हो जाएगा, यस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। और देखिए हमें गिवन क्या है, यस स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमारा जो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर। यहाँ पे माइनस एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ एक डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है कि इफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए and determinant of P is equal to determinant of Q is equal to 1, then adjoint of Q inverse B into P inverse is equal to what। ठीक है, अब देखिए हमें जो निकालना है, सबसे पहले तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रूव भी करवाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तीन मैट्रिक्स होगी तो कैसे लिखेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी होगा तो कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री मैट्रिसेस हैं, उसका एडजॉइंट निकालना है। मैं लिखता हूं कि एडजॉइंट ऑफ क्या निकालना है, क्यू इनवर्स। ठीक है, क्यू इनवर्स बी इंटू पी इनवर्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ, सबसे पहले पी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू इनवर्स। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ बी जो हमारा है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, और एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे कितना है, क्यू इनवर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग लिखते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर मैं इसी फार्मूले से अगर एडजॉइंट ऑफ लिखना चाहूं, एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स लिखना चाहूं, देखिए जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स लिखना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स कौन से, पी इनवर्स, तो पी इनवर्स का इनवर्स कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, और उसका डिटर्मिनेंट लिखना है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यूज मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P, फिर A है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इंटू क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ Q। तो देखिए ये तो कांस्टेंट हमारे हैं, और इसकी वैल्यूज हमें स्केलर्स हैं, और इसकी वैल्यूज हमें मालूम है, इसकी वैल्यूज कितनी है, 1 है, तो ये तो गायब हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, PAQ, हमारे पास क्या बचेगा, PAQ, और PAQ का मतलब हमारा जो C ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए इज 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो कहा जा रहा है ए इज 3x3 मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर कितना है, 3 है, ये भी ध्यान रखना है। इफ ए इज 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब ए के डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा की पावर -3, डेल्टा की पावर -2, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब। ठीक है, तो देखिए शुरुआती दौर में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहां पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिलहाल अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये कितने ऑर्डर के, 3 ऑर्डर की है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना है। ठीक है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं इस फार्मूले में ए को रिप्लेस कर देता हूँ ए इनवर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे ए के जगह क्या लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस फार्मूले में मैंने ए को किससे रिप्लेस कर दिया, ए इनवर्स से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये एक डेफिनेशन आपको डिटर्मिनेंट की मालूम होनी चाहिए कि जो कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम लोग पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हमने लिख दिया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, डेल्टा है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, डेल्टा की पावर -2। इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन आपका AIEEE में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कहा जा रहा है लेट a इज इक्वल टू 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन a इज अ जीरो मैट्रिक्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू i, a इज इक्वल टू -1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आप बैकवर्ड डायगोनल जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डायगोनल। बैकवर्ड डायगोनल में क्या है, -1 है, इसको हम लोग बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बट उससे आपका ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऑप्शंस की बात करूं, पहला ऑप्शन कह रहा है ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। बिल्कुल ये तो आप हो ही नहीं सकता, आपको दिखे जाएगा जीरो मैट्रिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो हो। तो ये तो जीरो मैट्रिक्स है ही नहीं, पहली बात। दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि a इज इक्वल टू -1 टाइम्स i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम है क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर इसमें -1 स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 0 0 0 -1 0 और 0 0 -1। क्या ये इसके बराबर आया, नहीं, बिल्कुल इसके बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब बात क्या जा रहा है कि कहा जा रहा है कि a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आइए a इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ये पता कब चलता है, जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालें। ठीक है, तो देखिए अगर मैं डिटरमिनेंट आप ये अगर निकालूं, किसके अलावा निकाल लेता हूं, फर्स्ट रो के अलावा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 -1 इंटू, ठीक है, -1 इंटू, तो देखिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 0 इंटू कितना हो जाएगा, -1 है ना, ये +1 के बाद -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 मतलब कितना आ गया, +1। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 इंटू, अगर हम लोग बात करें कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका डिटरमिनेंट हमारा कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट हमारा आ रहा है -1 इंटू, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 0 और -1 है ना, 0 इंटू -1 मतलब कितना हो गया, -1। ठीक है, तो ये कितना होगा, +1। अब देखिए अगर जब हमारा डिटरमिनेंट यहाँ पे नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि a इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जबकि ये कह रहा है कि a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि a इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अब एक ही ऑप्शन सही होगा, कौन सा, a स्क्वायर इज इक्वल टू i, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब इस मैट्रिक्स के लिए यही ठीक बैठता है। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करने जाएं, a इंटू ए निकालने जाएं, a स्क्वायर निकालने जाएं, तो क्या लिखना है, 0 0 -1 और 0 -1 0 और 0 सॉरी -1 0 0, फिर से मल्टीप्लाई करना कितने से, 0 0 -1 और 0 -1 0 और यहाँ पे -1 0 0। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं इसको, तो ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 और कितना हो जाएगा, 1। फिर इसको सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0। ठीक है, फिर इसको थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0। ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट में करेंगे, 0 0 0। ठीक है, फिर इसको इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 0 और यहाँ पे 0 0 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू i ही इसके इस मैट्रिक्स के लिए सिर्फ क्या करेक्ट होगा, a स्क्वायर इक्वल टू i, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।